के कुछ ना रहेंगे ना, जहाँ हम ढके रहे वो वैसे ही पड़ा रहा है। अच्छा। एक के बाद में जब शाम के थोड़ा शक भय कि का पता करकट में भी आए, जब हटा के देख जाते तो पूरा सामान गायब हो गया। मतलब कि आप ये पहने थे वो भी इसी में धर दिए थे, वो भी निकाल के धर दिए थे कि कोई आगे चाकू को दिखा के निकाल ना ले। 2,30,35 के करीब हुई है। मशीन लिए थे। मशीन लिए, कैसी मशीन नहीं होगी? चौड़ी सी थी, लाइट की तरह थी। अच्छा। मगर वो अलग थी। 24 में हूँ चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के थाना दिरारगंज में के दरियापुर में इस समय हमें, और यहाँ एक वारदात चोरों ने फिर अंजाम दिया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई अफवाह फैलाना नहीं है। जब कोई घटना घट जाती है और उस घटना पे जब यहाँ की जनता परेशान होती है, वहाँ पहुँचकर उस चीज़ को कवरेज करना हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजमल है। अजमल जी, ये आपके घर से चोरी हुई है? जी। कितने बजे चोरी हुई है? ये तकरीबन जो है 1 से 2 के बीच में हुई है। अच्छा जी। कैसे पता चला आपको? ये पता इस तरीके से चला कि 1:07 पे हमारी जो मामी लगती हैं वो गए थे हम्माम पे। अच्छा। वहाँ से जब आई है, देखी सारा दरवाज़ा सब बंद था। उसके बाद वो सो गई हैं। तकरीबन जो है 1:50 से 2 के बीच में एक लड़की मसीरा नाम है, वो जब देखी है तो हाल में सोई हुई थी। अच्छा। उसने कहा कि अम्मी जो दरवाज़ा खुला हुआ है, तो सब एकदम मतलब डर गए। उसके बाद हमारे पास फ़ोन आया, हम दूसरे रूम में सोए थे। अच्छा। वहाँ से जो है जब हम लाठी डंडा लेके अपना टार्च वार्च निकले हैं तो देखा कि दरवाज़ा सब खुला हुआ है, और बाहर का जो एंट्री वाला दरवाज़ा था वो जबकि रात को जो है बंद करके सोए थे। अच्छा। फिर उसके बाद वो खुला मिला है। अच्छा, ताला लगा था? ताला नहीं लगा था। अच्छा। जिस रूम में चोरी हुई है उसमें ताला लगा हुआ था, वो भी छोटा मोटा नहीं था। मतलब बड़ा अभी तोड़ना हो हम लोगों को तो इतनी आसानी से नहीं टूटेगा वो। तो ताला तोड़ दिया गया? जी। अच्छा। वो ताला टूट भी गया है और ताला मौके पे है भी नहीं। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? हमने फिर उसके बाद हमको ऐसा लगा जो घर में जो है चोरी, ऐसा लगा कि हम घर में कोई किया है। इतनी सफाई से जो चोरी हुई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बाहर से आया हुआ है। अच्छा। लग रहा है कि घर से कोई चोरी किया। हमने घर में सबसे पूछा, सब देख मतलब अपना छानबीन करवाया। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई घर का है। तो कितने परिवार हैं? फिर तकरीबन घर में तो सब छोटे बड़े मिला के 15 हो रहे हैं। 15 परिवार। सबसे आपने बात किया? सबसे हमने बात किया है। उसके बाद जो है फिर हमने 112 पे कॉल की है। फिर वहाँ से जो है ये 112 वाले आए हैं, फिर उन्होंने देखा है, फिर एसओ साहब आए हैं। अच्छा। वो देख ताक के गए हैं। और एक लड़की जो है सुबह में उसने बताया कि जो है हमने रात को देखा था, जिसकी माँ उठी थी रात को, वो मारिया नाम है उसका। वो सुबह में बताई कि कोई काला जो है कपड़ा या ऐसा जो है लंबा सा था, और बाल जो है पट्टा ऐसा था। वो 2 लोग थे और ऐसे भागे हैं ऐसा। अच्छा। और मैं डर के मारे जो है बताई नहीं किसी से, सो गई जल्दी से। तो ये मामला है इनके घर का। किसकी मोबाइल बज रही है? बंद कर लीजिएगा। तो ये जो है क्या नाम है? आप इधर आइएगा। क्या नाम? ये सांस की बताता, आपके गांव में कितनी घटनाएं हो चुकी है? मेरे गांव में तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं ग्राम सभा पलती का रहने वाला हूँ। मैं भी सुबह सुना। इसके बाद मैं भी सोचा जरा देख लूँ, मेरा पड़ोसी गांव है। बरबसपुर दरियापुर, इसलिए मैं आया। पलती में भी एक घटना घटी थी। हाँ, तो वहाँ तो आज 10 दिन पहले लगभग एक घटना, तब से हम लोग जाग रहे हैं बराबर, सो नहीं रहे हैं। ये वहाँ कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दिए हैं कि नहीं पलती में? अब भाई हमको नहीं पता। इनको नहीं पता, क्योंकि इस तरह की घटनाओं पे जल्द से जल्द रोक लगे। यदि कोई सातिर है जो यहाँ का हो चाहे बाहर का हो, उसे सलाखों के पीछे लाने में जिनके घर हादसा ये हो रहा है, उनका जो है अहम भूमिका है कि वो एप्लीकेशन दे, इस पर कार्रवाई की मांग करें और जल्द से जल्द वो सलाखों के पीछे जाएं। कितनी चोरी हुई? कितने की? तकरीबन जो है 2,30,35 के करीब हुई है। सिर्फ पैसे की चोरी? पैसे की बस चोरी हुई है। वो भी 3 जगह थी। अच्छा। एक जगह जो है 1,95,000 रखा हुआ था। एक जगह तकरीबन 25 या 30 हज़ार रुपया था। और एक बैग में जो है 3-4 हज़ार
अच्छा 5,000 करीब था उसमें। अच्छा, इतने पैसे आपने घर में रखा था, कहीं कहीं क्यों रखा था? ये हम ज़मीन बेचे थे एक जगह। अच्छा 2 महीने पहले उसका बयाना मिला था 1 लाख रुपया वो कैश, उसको जो है रखे थे हम। अच्छा और दूसरी चीज़ हम अकाउंट से जो है निकाल के दिए थे घर में 58,000 रुपया वो था। और हम बाहर पहले थे, वहाँ से जो है खर्चे के लिए पैसे वगैरह भेजते थे, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन जो है 50-60 हज़ार रुपये मुझे लगता है अच्छा उसमें भी अच्छा। बचा था। तो फिर ये पैसे क्या करने वाले थे इस पैसों को? इस पैसे को करने का यही था कि घर में आपस में जो है समझौता हुआ था, तो 1,25,000 किसी को देना था, आज तो देने वाले थे। अच्छा रात को चोरी हो गई, और जबकि एक दिन पहले संडे पड़ रहा था, उन्होंने कहा था जमा करने के लिए, लेकिन हाँ आज मंडे को जमा करना था, वो तो निकल गया। अच्छा जी, तो इसकी सटीक जानकारी कैसे हो रही है सबको? अब सटीक जानकारी तो वही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना ही चोरी कर रहा हो, इतनी सफाई है जो है हाथों में कि कुछ समझ में नहीं। वहाँ कोई टच नहीं किया? टच तो बाद में जब लोग परिवार में बस। अच्छा बाहर ही नहीं किया? नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। और ये सामने गेट है, ये गेट बंद था और वहाँ भी चैनल लगा हुआ है, तो इसके अंदर ये वारदात होती है। हालांकि उस जगह को अभी क्राइम सीन है, वहाँ पर जाना अभी वर्जित है, उस चीज़ को हम नहीं दिखा सकते। हालांकि परिजन से हमने ये कहा है कि वहाँ की वीडियो जो है वो हमें तक दीजिए। और जो रात में जो बच्ची ने उन चोरों को देखा था, क्या नाम है आपका? मारिया। तो आपने कब जागी थी आप? जब अम्मी आई थी। अच्छा, यहाँ पे जब रात में, तो फिर आपने क्या देखा? चोर को 2 थे। दोस्त थे? तो किधर से जा रहे थे? यहाँ गली में से। यहीं से सीधे से जा रहे थे? अच्छा अच्छा, गली अंदर है। अच्छा, वहाँ से जा रहे थे। फिर आपने क्या देखा? चोर जा रहे थे, हाथ में लिए थे मशीन लिए थे। मशीन लिए? कैसी मशीन नहीं होगी? चौड़ी सी थी, लाइट की तरह थी। अच्छा मगर वो अलग थी। अच्छा। दोनों लोग लिए थे, दोनों काला काला कपड़े पहने थे। अच्छा, काला काला। और क्या आपने देखा? जब अम्मी खोल रही थी फिर अम्मी बंद कर दी थी अच्छा दरवाजा। अच्छा, फिर आपने हल्ला क्यों नहीं किया? शोर क्यों नहीं मचाया? मेरे मुंह से निकला ही नहीं, डर गई थी। छोटी सी बच्ची है, हो सकता है डर गई हो या कुछ भी हो, लेकिन चोर जो है बहुत शातिर है। अब पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। प्रदीप जी, यहीं के रहने वाले? नहीं, हम पलथी से आए हैं। अभी पलटी से आए? जी। मतलब ये अगल बगल जो गांव है, वहाँ के लोग भी यहाँ मौके पहुँच चुके हैं कि ये दिखाने के लिए, ये समझने के लिए कि यहाँ जो है इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। अभी एक कल की रात में प्रधान जी बताइएगा। दरियापुर प्रधान हूँ, चोरी इतनी होती जा रही, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि नहीं दिया? नहीं, एप्लीकेशन तो दिया गया था। हाँ, तो फिर क्या हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सिस्टम नहीं रहा, चोरी बढ़ती चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, प्रशासन जिम्मेदार है, पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, इसको टाइट होना चाहिए ना। अच्छा, ये बता रहे हैं प्रशासन या कुछ लोग कह रहे हैं ये अफवाह फैलाई जा रही है? नहीं, अफवाह नहीं, सही। हमारे यहाँ 2 चोरी हो गई। अब कैसे माने, मनोहरपुर में ही हो गई, पलथी में हो गई, बिहटा में हो गई, उधर साइड में, तो कैसे माने कि अफवाह फैलाई जा रही है? तो ये स्थिति है, क्या चाहेंगे इस पे? इसमें चाहेंगे कि जल्द से जल्द खोजबीन हो, उसको पकड़ा जाए। इससे चोरी बढ़ती जाएगी तो दिक्कत है ना। रात भर लोग पहरा भी दे रहे हैं? रात भर लोग जाग रहे हैं, पहरा ये बताइए, पहरे का सिलसिला कब से चल रहा है? जब से ड्रोन कैमरा वही दौड़ रहा है तभी से लोग। कितने दिन हुए होंगे? अरे करीब 20 वारन तो हो ही गया है। 20 दिन? हाँ, 20 दिन से। 20 दिन से लोग जाग रहे हैं, पूरी रात जाग रहे हैं, पूरा युवा पहरा दे रहा है, उसके बावजूद भी ये स्थितियाँ चली जा रही है। चोरी उसके बाद भी चोरी होती जा रही है। हाँ। बाबू, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। हाँ साहिल, कितने दिन से पहरा दे रहे हैं आप? ये जब इनके यहाँ चोरी हुई थी तभी दे रहे हैं, वो 12-13 दिन से। पूरी रात भर? जी। आपको नहीं लगता कोई गांव में संदिग्ध व्यक्ति आता है रात में? गांव में तो कोई नहीं आता है। जैसे जाग भी नहीं तब भी चोरी हो रही है, नहीं जाग रहे तब भी चोरी है। ये कोई ऐसा चोर है, समझ में भूत है या शैतान है, समझ नहीं आ रही है। चलिए, इनकी अपनी सोच है कि भूत है या शैतान है, लेकिन है तो कोई चोर। और लेकिन ये चोर जो है यहाँ आसपास जो घर है यहाँ 3-4 बार देखा गया है। उसका कोई फोटो कुछ है? फोटो नहीं, लेकिन सब लोग बता रहे हैं, देखे हैं, बहुत लोग खोज रहे हैं। घर यहाँ 4-5 जो है बंद है,
खोज रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाएगा तो क्या करेंगे साहिल भाई? मिलेंगे, पहले हम ही लोग मारेंगे, उसके बाद नहीं, कानून हाथ में मत लीजिए, पुलिस है आपके साथ, कानून है। और प्रधान जी, इतनी इतनी जैसे घनी आबादी है, हम तो यही देख रहे हैं कि इतनी घनी आबादी में आबादी के अंदर ऐसी चोरी हो रही है, ये भी तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े गेट हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े गेट हैं और कैसे चढ़ जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई एकदम सख्त होनी चाहिए। और प्रशासन ढीला है, रात में दौड़ना चाहिए, इन लोगों को देखना चाहिए, कोई पकड़ में नहीं आ रहा है। अच्छा, उस घर पे जो चोरी हुई कल हुई है, जो कहाँ ये कौन चोरी हुई कल रात में? कल रात वाला तो सुने हैं, पता नहीं उसमें हुई कि नहीं उसमें नहीं, लेकिन कंफर्म तो यही वाला हमें लग रहा है। तो कल वाले रात वाले वहाँ चला जाए तो वहाँ भी देखा जाए, कुछ देख लिया जाए, चल के वहाँ। चलिए उसको भी हम देखते हैं, क्योंकि मौके पे कल रात में हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाए थे कल दिन में, और आज आए हैं तो अब वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। है आपका? किरण से। अच्छा, कैसे क्या हुआ था? अरे भैया कुल आए रहे पहले भक्को फारन है, भूसा उसा वाला रहा, कुल कपड़ा छिटना है, हमके कुछ ना गया, जनु खमलन घरे में रहे। और एक के बाद में सब पूछा था कुछ ना गया, हम कहे ना ही, अंदर देखे कुछ ना रहा, ये ना जहाँ हम ढके रहे वो वैसे पड़ा रहा है। और एक के बाद में जब शाम के थोड़ा शक भय कि का पता करकट में भी आए, जब हटा के देख जाता तो पूरा सामान गायब हो गया। कई लोग रहे भैया, आदमी के ना देखे कितना लोग रहे हैं, हम लोगों के ना पता कब आई ना कब गए ने लेके। पूरा कब आपको पता चला? सुबह एकदम, मतलब अब अंधेरा था, 3-2:30 बजे के बीच के बाद था वही। अच्छा, भूसा उसा सब? हाँ, ये है ना अंदर सामने है, देखो देखिए, ये देखिएगा, ये भूसा उसा सफारे यहाँ। अच्छा, कुत्ते उत्ते तो नहीं? नहीं भैया, कुत्ता तक कुछ ना, तो पूरा ही कपड़ा समझा जो डारा पड़ का पूरा यहाँ से तक पूरा फैला था, कोने उन्हें पूरा उठवा रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये गेट भी नहीं है? गेट ना है। और चोरी कहाँ से हुई थी आपको? चोरी यहाँ एक कविता है, बकरी हटा भैया। अच्छा, खान के आप गाड़ी थी इसमें? हाँ, वो वैसे पड़ा रहा, मतलब जरा से भी माटी इधर उधर ना रहा कि पता चले कि हाँ खाना हुआ है। अच्छा, पूरा वैसे पूरा। ये जो खाना गया है, यही लोग खाने हैं? नहीं तो भैया, हम जब शाम को हमें शक है तब जाके हम कहे देखिए थोड़ा है कि नहीं सामान, जब देखे तो बर्तन उसी में सारा चीज गायब। अच्छा, बर्तन करके आप उसमें रखी थी? हाँ, सब प्लास्टिक का उसी में भर के सब उसी में गाड़ दी। शीशे का रहा, प्लास्टिक का ना। अच्छा, हौदी वैसे इसके नीचे गाड़े हैं 3 तारीख को। अच्छा, और घटना कल रात में हुई। अच्छा, क्या कर रही है कि हौदी का ये जो ये दिख रहा ना हौदी गोरू वाला, उसके ऊपर ये वाला जो ईटा वाला? हाँ, ईटा वाला रख दी थी। अच्छा, सुपर आप रख दी थी। उसके बाद वो भी वैसे करके चला गया ना। तो कितना जेवर रहा होगा? अरे भैया, हमारा तो पूरा समझा 3-4 थान काने में के रहा है, 2-3 थान गले में के रहा, हम देखा हटा तो नहीं, हम दिखाई। ये बताइए, इस तरह के चोर हैं कि उनको कैसे पता है कि ये जो पशुशाला है, पशुशाला के अंदर वो जो अपनी सुरक्षा के लिए ये पुराने जमाने की तकनीक इन्होंने अपनाया है। और हाँ, और ये देखिए, सोने वाला जो चांदी के 2-3 किलो चांदी, वो वाली की बात है। अच्छा, ये सब सोने का है? हाँ, सारे सोने का। तो 1-2 जेवरात नहीं थे? जेवरात का मतलब कि आप ये पहने थे वो भी इसी में धर दिए थे, वो भी निकाल के धर दिए थे कि कोई आगे चाकू को दिखा के निकाल ना ले। असल में इनके घर में आदमी नहीं है। अच्छा, और ये डर के मारे इधर उधर सुनती है, तो इसीलिए इसमें सब छिपा के गाड़ दी। और चांदी कितना रहा होगा? चांदी भैया 3 थे, तो पजेब रहा, दोनों बिटियन का पायल रहा है, करधन रहा है, बहुत सामान रहा, मतलब 1-2 किलो चांदी समझा रहा, 1 लाख रुपया रहा है। आपने एप्लीकेशन दिया थाने पे? पहले तो पता नहीं था, ये तो शाम को रात को पता चला है ना, जब खाने हैं। अच्छा, तो सब हम अब दरोगा जी तो लिख के ले गए, देखो कार्रवाई करे न कि क्या करे न वो लोग। नहीं, कार्रवाई करवाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। भैया, हमारे आदमी भी नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है, लड़की की शादी समझो पूरा बर्बाद हम करके गए हम, एक गाना भी ना रहती। बताइए।
यही सा की वारदात हो रही है, इतना दर्दनाक वारदात हो रही है कि पूरा जो है पूरा इंसानियत को झकझोर देने वाला है। जिसका बिगड़ चुका है उसको और बिगाड़ने पे उतारू हो चुके हैं। और एक वारदात हो तो ठीक, चलिए ठीक का है, वो भी तो गलत है, लेकिन प्रधान जी 1 2 3 आपके गांव में 3 वारदात हो रही हैं और इतने बड़े बड़े वारदात हो रहे हैं, बताइए। अब 3 तो चोरी हो गई, इसमें रात भर लोग जागते हैं तब भी हो जा रही है। प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है, किसी को पकड़ नहीं रहा है। इनकी मजबूरी देख लीजिए, इनकी मजबूरी देखने के बाद तो आंखों में आंसू आ जाएगा, एकदम आंसू आ जाएगा, इतनी बुरी हाल है इनकी बेचारों की। और सारा जेवर उठा ले गए। और थोड़ी मोड़ी जेवर होते, 1 2 थान होते तो अलग बात थी, और इतने जेवर थे, पूरा सेट उठा ले गए, जितने पहनने वाला होता है सब ले गए। और जैसे जो पशुशाला था, पशुशाला के अंदर था, ये सटीक जानकारी कैसे उनको लग रही है? और पशुशाला के अंदर गाड़ी थी, उसमें पता नहीं कैसे सटीक उसको मतलब पता चला कि वहाँ से निकाल भी लिया। आप कार्रवाई की मांग कीजिए, आप ग्राम प्रधान हैं। हाँ, उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप यदि यहाँ से ना हो ऊपर तक जाएं, ऊपर यहाँ से नहीं होगी तो ऊपर जाया जाएगा, एकदम जाया जाएगा। कार्रवाई की मांग किया जाएगी। इस तरह की वारदात जो है, जैसे अब यहाँ झकझोर देने वाली, दिल को, इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना ही है। हाँ सही है भाई, इनके घर शादी भी शायद पड़ी थी। 21 अप्रैल को जी 21 अप्रैल के शादी का डेट पड़ा है। वो 1 लाख रुपया रखी थी बेचारी बयाना वाना देने के लिए। लड़के को बुलवाई कि मतलब आके बयाना वाना कर दीजिए, और लड़का सुबह आया है लगभग 7-8 बजे के लमसम कल। उनके लड़के कहाँ है? लड़का बॉम्बे गया था। अच्छा, अभी ये मौके पर अभी आज आया है। कल आज आए हैं? कल सुबह में 7-8 बजे लमसम आया है। अच्छा, अब समस्या है कि पति भी नहीं, पति भी एक्सपायर हो गया है, और ये 2 बच्चे हैं, एक लड़का मतलब 2 लड़कियां हैं, एक की शादी पड़ी है। समस्या बहुत दिन पे दिन भय बढ़ता चला जा रहा है लोगों के अंदर, और प्रशासन इस पे जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। प्रधान जी, कहीं कहीं लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े अखबार नहीं छाप रहे हैं, सिर्फ छोटे मीडिया वाले चला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, क्या है? वो सब गलत है, उसमें अफवाह नहीं है, सही है, अफवाह नहीं है, ये सब सही है, सही है। हाँ। तो ये देख लीजिए, जमीनी हकीकत पे ये घटनाएं घटती है और इस चीज़ को कवरेज किया जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब अपने लोगों को तकलीफ होता है तो वहाँ मीडिया पहुँचती है, अपना काम करती है, अपना दायित्व निभाती है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। और ये जो साथी चोर हैं, चाहे चोर हैं, और ये चोर भी कहना गलत है, इनको तो जो भी सजा दें और जितना गलत शब्द प्रयोग किया जाए वो भी सही है, क्योंकि जब किसी की मजबूरी पर ये लात मारते हैं, किसी के गले पर बैठकर ये धारदार हथियार से लूट चोरी करते हैं, तो ऐसे लोगों को माफ़ करने के योग्य नहीं है। जितनी कठोर सजा हो, कठोर सजा दी जाए। देखिए, रोइएगा नहीं, जो कानून होगी, जो भी जितना होगा, इसको हम कुछ ना कुछ हो देख के सिर्फ ले जाएंगे और क्या हो, पूरा बर्बाद हमारा समझा के लिए। देखिए, अभी तो इन यहाँ के लोगों पर तो ये कह रहे हैं कि खाली लिख के ले जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और इतनी चोरियां हुई, लेकिन प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कदम उठाए, क्योंकि देखिए, एक एक आंसू की कीमत होती है। आपके घर से हो, चाहे हमारे घर से, चाहे किसी के घर से चोरी हो, इस पर कार्रवाई हो। और प्रधान जी, यही हमारी भी मांग है, यही आपकी भी मांग है। नहीं, यही हमारी भी मांग है, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए, पर्दा उठे और पकड़े, कम से कम प्रशासन को पकड़ना चाहिए, कम से कम खोजना चाहिए। हाँ, सबको जो है, तो इतनी चोरी हुई, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया, बताइए। इससे पहले इनके घर में होती है तो अरे तो आए थे, तो देखे थे ना, बोला ना, का बोली का आपका परिचय? मैं इसी गांव का अच्छा, दरियापुर के क्या नाम है निवासी शकील अहमद। तो जब वहाँ पे अभी कोई टच नहीं किया है, क्राइम सीन बना हुआ है, वहाँ फिंगरप्रिंट के निशान मिल सकते हैं, एकदम मिल सकते हैं, फिंगर के निशान एकदम मिल सकते हैं, कोई टच नहीं किया है। हाँ, वहाँ पे आप जो है प्रशासन से मांग कीजिए, थाने से बात कीजिए, एसओ से बात कीजिए कि वहाँ पे अपनी पूरी ताकत से इस चीज़ का पर्दाफाश करें, क्योंकि अब देखिए, इनकी शादी पड़ी है प्रधान जी, अब आपको भी कुछ ना कुछ सहयोग देना चाहिए। चलिए ठीक, उसमें किया जाएगा, कौन बात नहीं, ठीक। हम ही लोग से अच्छा,
छुए के ना तो वो छुए ना के आई हाँ। आई तो जांच ठीक। बाहर के लोग जो बर्तन में इन्होंने रखा था उसको कोई बाहर का लोग अभी तक टच नहीं किए, जो भी टच किए हैं परिवार के लोग टच किए। हाँ, तो ऐसे में भी यहाँ भी कुछ सबूत मिल सकते हैं, कुछ साक्ष्य मिल सकते हैं जिससे पर्दाफाश हो सकता है। भैया उसको टच मत कीजिएगा, आप लोग साइड हो जाइए। ये वही बर्तन है, ये जो बर्तन आप दिखा रही हैं यही बर्तन था, इसी में उन्होंने करके अपने जेवरात को रखे थे। हाँ, और इतनी सुरक्षित तरीके से उन्होंने मिट्टी के अंदर रखा था, उसके बावजूद भी ये ऐसे पड़ा था। ढक्कन खुला था कि नहीं है ढक्कन? अच्छा, जैसे निकाल के ढक्कन को बंद कर दिया गया, उसके बाद उसी के ऊपर मट्टी ढांक दिया गया। अच्छा, तो इतने मतलब समय उसके पास इतना ज्यादा था कि उसने निकाला, उसको ढका, फिर मिट्टी भी रख दिया। मिट्टी भी रख के उसको बराबर कर दिया। सामान निकाल के उसके बाद मिट्टी भी लगा दिया। हाँ हाँ जी, चलिए ये तो अब पूरी जांच में इसको आप रख दीजिएगा, कोई टच ना करे, और प्रशासन जो भी उस पर कदम उठाएगी और जल्द से जल्द गांव के पूरे क्षेत्र में इस तरह का माहौल हो चुका है। एक दो चीज नहीं, हमने पूरी यहाँ क्षेत्र के अगल बगल के सभी चीज़ों को हमने दिखाया है। ठीक है प्रधान, इस पर क्या प्रधान जी अब इस पर आप कार्रवाई मांग कीजिए, बस ये इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन से मांग करते हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।